क्लास 10th में आ गए हो, बोर्ड 2026 में टॉप करने का सपना भी देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे एक बार में ही पूरा समझ में आ जाए, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करूं मैं, किन टॉपिक्स को मुझे पहले पढ़ना है, कैसे कॉपी में लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, स्कूल कैसे मैनेज करूं, सिलेबस कैसे मैनेज करूं। बहुत बार डिमोटिवेशन भी आता है, लगता है नहीं कर पाऊंगा। इन सारी चीजों के जवाब बच्चों देने के लिए आई हूं मैं, आपकी रुचि मैम। सो गाइस, क्लास 10th बोर्ड 2026 में टॉप करने का सपना तो देख लिया है, पर जून से लेकर के फरवरी तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक बेटा बात मैं आपको बताने वाली हूं। पूरा रोड मैप लेकर के आ गई हूं आपके सामने। बस आपको बेटा करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करना है। तो अगर आपने सच्चे दिल से सपना देखा है और अगर आपका टारगेट सच में स्टेट टॉपर बनने का है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का है, अगर आपका टारगेट सच्चे दिल से 95% मार्क्स अचीव करने का है, तो ही बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। वरना बातें तो बहुत सुनोगे और बहुत सारे वीडियोस देखोगे भी, पर शायद उतना हेल्प नहीं मिलेगी जब तक आप खुद उस टारगेट को अचीव करने के लिए खुद को झोंकने के लिए तैयार ना हो जाओ। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है, क्लास 10th में आते ही हमें करना क्या होगा। हम करते ये हैं कि लगता है यार हम तो टॉप करेंगे, एक महीने बाद वो टॉप करने का सपना 95 रह जाता है, उसके अगले महीने जोश ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे करते करते फिर फरवरी तक आते आते ये बोलते हो कि मैम बस मैं पास हो जाऊं, यही बड़ी बात है। तो पहली चीज तो ये है कि टाइम के साथ अपना टारगेट नहीं बदलना है बेटा, अपने टारगेट को देख करके अपने टाइम को ऐसे बदलना है कि वो टारगेट आपका अचीव करने लायक हो जाए, वो नजदीक हो, आप उसके सामने खड़े हो, है ना। तो बच्चों, पहली चीज तो ये कि आज ही अपनी टेबल के सामने जहां पे आप पढ़ते हो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में बना के लिखो जो भी आपका टारगेट है। उस टारगेट को जब आप रोज देखोगे तो अंदर से मोटिवेशन आएगा, और यही रियल मोटिवेशन है पूरे साल पढ़ने का। यही एकमात्र बच्चों में कह सकती हूं आग है। बात आती है कि मैम मुझे हर महीने क्यों पढ़ना है, अभी तो जून चल रहा है, अभी तो हम नानी के यहाँ आ गए हैं, मौसी के यहाँ आ गए हैं, अभी तो हमारी नानी के यहाँ के आम बहुत फेमस हैं। मैम पहले तो मैं आम खाऊंगी, आम खाऊंगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाए, आगे जो है देखा जाएगा। सो पहली चीज तो ये है, हर एक महीना इंपॉर्टेंट क्यों है। जून, जुलाई, अगस्त आप ध्यान देते नहीं हो, सितंबर में सबसे पहली बार दोगे हाफ ईयरली एग्जाम, और बहुत सारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में पूरा पूरा सिलेबस आता है। अब जैसे ही हाफ ईयरली आता है तो तुम्हें लगता है कि मैम कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या होगा। हाफ ईयरली में बिना पढ़े पेपर देते हो, मार्क्स बहुत कम आते हैं। सबसे पहली बार आपके सपने का जो चोट है, जो सपने को टूटने का डर है, वो यहीं से शुरू होता है। हाफ ईयरली में अगर 80% आए तो लगता है कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर आपके पास संभलने का मौका ही नहीं है। अक्टूबर में आधा महीना दिवाली में चला जाएगा, नवंबर में क्या होगा, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो सेंटअप एग्जाम होगा, दिसंबर तक आपके स्कूल का सिलेबस एंड हो चुका होगा, और वहां पर वो फोर्स करने लगेंगे आपको जो है प्रैक्टिकल्स के लिए, प्री बोर्ड के लिए। जनवरी और दिसंबर में आधे ज्यादा स्कूल में प्री बोर्ड्स हो रहे होते हैं। देन बात आती है फरवरी में, और फरवरी तक पूरा खेल खत्म हो चुका होता है। तो बच्चों, पूरा महीना, प्रत्येक महीना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का टाइम है सही से सिलेबस को पढ़ने का। अगर बैकलॉग लग गया है, अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, उसको समझने का। क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं सितंबर से आपकी बोर्ड के पहले की जो जंग है वो शुरू हो चुकी होगी। और बेटा यहां के बाद आप चाहे कुछ भी कर लेना बेटा, कोई जो है आपको स्टेट टॉपर तो नहीं बना सकता। हाँ, आपके परसेंटेज आखिरी महीना मेहनत करके 80 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं, लेकिन स्टेट टॉपर नहीं बन पाओगे। तो बच्चों, इसलिए आपको हर एक महीने पढ़ाई करनी है। सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक, आपको साइंस बहुत अच्छा लगता है, साइंस से बहुत मजा आता है, साइंस तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। और आपको पता है, जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो एक एक नंबर से डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं आती है। हमारे बैच का ही बच्चा था, 94% मार्क्स थे उसके,
और सिर्फ एक पॉइंट से रह गया डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के लिए। 4-5 दिन लगातार वो बच्चा रोया, हम टीचर्स उसको समझा रहे थे। तो जब आप बोर्ड में जाते हो, जब अपनी लिस्ट में नाम खोजोगे, तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो बच्चे हो जिसने स्टार्टिंग से ही टारगेट रखा हुआ है, सेट कर रखा हुआ है, और स्टार्टिंग से ही वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा है, स्टार्टिंग से ही वो बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा है, उसी के ही मार्क्स वहां पर लिखे होते हैं, उसी का ही नाम लिस्ट में छपा होता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लर्निंग सब्जेक्ट, बेटा अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए जो बेस्ट काम करता था, आपके जो भी लर्न करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप मॉर्निंग में उठाओ, है ना, याद करने के लिए। डेली आप क्या करो, डेली आप जो है कुछ ना कुछ लेके चलो कि मान लो आज मैं एसएसटी याद कर रहा हूं, कल मैं हिंदी याद करूंगा। देन बच्चों आप क्या आ जाओ, इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको आप कहां पे लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप जो है दोपहर में ले लो, दोपहर के टाइम ले लो। जो बेटा जी आपके पास होमवर्क करने को है ना, होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, उसको आप क्या पकड़ो, रात में पकड़ो, रिवीजन या फिर मैं कह सकती हूँ होमवर्क। आप इसको जो है पलट भी सकते हो, आप जो है रिवीजन दोपहर में कर लीजिए, होमवर्क दोपहर में कर लीजिए, प्रैक्टिस आप रात में कर लीजिए। तो बच्चों आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि आपके पास दिन में 3 स्लॉट्स होने हैं और इन 3 स्लॉट्स में सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट बच्चों ऐसे हैं जिसमें कोई नहीं पढ़ता, और सबसे ज्यादा रुलाने वाले सब्जेक्ट भी यही हैं कि जब रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारे बच्चे इन्हीं में ही मात खाते हैं। बेटा हिंदी सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, सबसे पहला पेपर है, उसमें मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, पहला पेपर अच्छा नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेटा दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट हैं, है ना। इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम से हैं इसलिए इंग्लिश आपको और टफ लगती है, तो इसलिए बच्चों आप सभी को इन दोनों सब्जेक्ट पर शुरू से ही बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बेटा जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बच्चों बात आती है जनवरी और फरवरी की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनवरी फरवरी में कोई चमत्कार होगा, बेटा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जनवरी और फरवरी में जितने महीने हमारे पास हैं, ये दोनों महीने में हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जी क्या करना होता है, ओनली एंड ओनली बेटा जी हम PYQs कर रहे होते हैं, महामैराथन कर रहे होते हैं। मॉडल पेपर के लिए बच्चों ये महीना होता है, ये लर्न करने के लिए नहीं होता है। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि जनवरी तक हमको एनी हाउ इतना प्रिपेयर कर लेना है अपने आप को कि मैं हर दिन पेपर सॉल्व कर रहा हूंगा, हर दिन पेपर सॉल्व कर रही होंगी। और ये कब हो पाएगा, जब आपके पास अभी से ही एक रूटीन होगा। डेली बेटा अपने जो है दिन को देखो, हर 2 दिन को जो है एनालाइज करो कि यार मैंने लास्ट 2 डेज में कहां पर टाइम वेस्ट किया है, मैंने आखिरी जो पिछले 2 दिन हैं मैंने क्या क्या किया है। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने दिन का हिसाब लेना शुरू कर दिया, आपका जो बेटा टाइम मैनेजमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। बच्चों मैं फिर बता रही हूं कि आप लोग बोलते हो कि मैम हम क्या करें और हम क्या गलती कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हो, एक दिन पढ़ोगे 10 घंटे पढ़ लोगे उससे भी टॉपर नहीं बनोगे, एक दिन नहीं पढ़ोगे उससे भी टॉपर जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर रोज पढ़ोगे तो हाँ जरूर टॉपर बनोगे, अगर रोज नहीं पढ़ोगे है ना तो बेटा जी कुछ भी कर लो कुछ नहीं बदल सकता। किस्मत, फिर किस्मत को दोष मत देना, किस्मत दोष को बेटा मत देना। आप तक ये वीडियो पहुंचा है, आप तक ये टीचर्स हैं, आपको सारी जानकारी मिल रही है, उसके बावजूद अगर आप ना पढ़ें, आपको सब पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये किस्मत का दोष नहीं बेटा, ये आपका दोष है। आखिरी जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि मैम हाउ टू स्टडी, पढ़ने का सही तरीका क्या है। बच्चों पढ़ने का सही तरीका होता है कि आप पहले तो क्या करें, लेक्चर को देखें। लेक्चर को किस लिए देखना है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए देखना है। लेक्चर देखते वक्त कभी नोट्स नहीं बनाने हैं, पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। लेक्चर को देखने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे। देन आप क्या करेंगे, उस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करवाए गए थे उसके क्वेश्चंस करेंगे, या फिर है ना उस क्लास को देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको बाद में खुद से करेंगे। जो बेटा जी आपके जो मैं कह सकती हूँ बाकी जैसे कि लर्निंग सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ पढ़ के बोल बोल के याद करो। मैंने खुद बोल बोल कर याद किया हुआ है। तो बेटा जब बोलते हो तो आप उसको सुनते हो, बार बार क्या करते हो उसको रिवाइज करते हो। तो सुनो, दोहराओ, लिख लिख के याद करो, क्लास को वापस से देखो, है ना। बाकी दूसरी चीज बच्चों क्या है कि जब आप SST याद करने जाते हो, इंग्लिश याद करने जाते हो, हिंदी याद करने जाते हो, है ना, कोई फिजिक्स कोई सब्जेक्ट है, क्या करो जो भी
आपको जो है इंपॉर्टेंट लगता है उसको शॉर्ट वर्ड्स में याद करो, है ना। डायग्राम को बना कर, है ना, खुद से बनाकर जो है देखो, हार्ट का डायग्राम खुद से बनाकर देखो, फिजिक्स के जो डायग्राम्स हैं वो खुद से बनाकर देखो, और जितने भी बेटा जी एग्जाम्पल्स टीचर्स बताते हैं उन एग्जाम्पल्स को याद करो, राइट। तो बच्चों ये ही आपका बेटा जो है मैं कह सकती हूँ रिपीट मोड पे करना, और अगर आपने इसको कर लिया तो बेटा जी आपके सामने आपका टारगेट होगा। और अब बात आती है कि मैम हम पढ़ें कहां से, ये तो आपने तरीका बता दिया, पर पढ़ाने के लिए तो बताओ। तो बच्चों टॉपर्स बैच आपके लिए है, क्लास 10th हिंदी मीडियम का एक ऐसा बैच जो सबसे ज्यादा टॉपर्स देता है। और बच्चों ये बैच किस किस बोर्ड के लिए, अगर आपका टारगेट है यूपी बोर्ड में स्टेट रैंक लाना, एमपी में स्टेट रैंक लाना, बिहार में, राजस्थान में, सीबीएसई में स्टेट रैंक लाना, बेटा ये बैच आपके लिए है। क्योंकि इस बैच से, टॉपर्स बैच 2025 से बिहार में भी टॉपर निकला है, एमपी बोर्ड में भी टॉपर निकला है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में टॉपर निकला है, उत्तराखंड में भी टॉपर निकला है, राजस्थान के बच्चों के भी 95% आए हैं। तो यानी कि ये जो बैच है, ये बैच केवल जो है पढ़ाता नहीं है बल्कि आपको टॉपर बनाता है। और आप सबको पता चल चुका है कि आ चुकी है बिग 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 फ्लैश सेल आ चुकी है। हमें पता है कि हमें अपने बच्चे को एनी हाउ टॉपर बनाना है, और आपकी ही डिमांड पर, आपकी डिमांड पर बेटा हम सारे टीचर्स ने लड़ाई करी, और लड़ाई करके ये आपके लिए हम लेकर के आए हैं 5 दिनों के लिए बेटा ये सेल। तो बच्चों 5 जून तक जो बैच अभी तक 3600 का था, ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ये बैच उन बच्चों के लिए जो टॉपर बनना चाहते हैं, ये बैच उनके लिए जिनके सपनों में दम है, ये बैच उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रहा है बेटा, लेकिन केवल 5 जून तक। आगे बच्चों बता दूं इस बैच में क्या क्या होगा। क्लासेस बिल्कुल लाइव मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास खत्म होने पर क्लास स्लाइड्स मिलेंगी ताकि आप उसके जो है नोट्स बनाएं। पीडीएफ मिलेगी बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, यानी मैं कह सकती हूँ PYQs की बेटा जी क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसका टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप अपना स्कोर देख पाओ, है ना, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो। ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। टीचर्स वो जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स वो जो बेस्ट हैं, टीचर्स वो जो आपको केवल पढ़ाना नहीं बल्कि आपके लिए, है ना, खुद मेहनत करने के लिए जो है रेडी रहते हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये वो टीचर है बेटा, ये वो टीम है। सो गाइस आज ही इस बैच को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, जस्ट कॉल करिए 0124-715-8250 पर। एंड बच्चों गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टॉपर्स बैच का एक बार जो टॉपर्स बैच 1.0 के बच्चे हैं जिनको पता है कि टॉपर्स बैच में क्लासेस कैसे कराई जाती हैं, कितना डिटेल में टीचर पढ़ा रहे बेटा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस बैच का हिस्सा रहेंगे। और आप बहुत लकी हैं, है ना, आप बेटा बहुत लकी हैं कि ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 1999 में। लेकिन याद रखिएगा कि बच्चों ये जो है ना अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, केवल 5 जून तक ही बेटा जी आपके पास क्या है, ये ऑफर है। सो गाइस अब किस बात की देरी है, अब तो सेल भी आ गई, अब तो बैच की फीस भी कम हो गई है, ये वीडियो भी आप तक पहुंच गया है। तो जल्दी से टॉपर्स बैच को जो है ज्वाइन करो और बताई हुई बातों को फॉलो करके टॉप करो। तो आ जाओ टॉपर्स बैच में, लड़ते हैं बोर्ड 2026 के लिए। और कैसे टॉपर नहीं बनेंगे यार, तो भाई फटाफट से जो है क्या करना है, कमेंट करना है जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज जाकर के फटाफट से कॉल करो, गूगल फॉर्म भर देना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।